वंशागल कृपा सिंधु वै पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। बोलो बोलो, अरे गली वाले, सीधे बैठ। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग अपने गुरु पाद पद्मा भक्तिवेदांत दंडी स्वामी श्री वामन गोस्वामी महाराज जी, भक्तिवेदांत दंडी स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, हमारे गुरु पाद पद्मा, उनकी कृपा से जो है, गुरु वैष्णव की कृपा से हमारा जो प्रोग्राम था विशेष रूप से अभी यहाँ तक आए। ये प्रभु जी हम लोगों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था बनाए। विशेष करके जो है इनका जो प्रेम प्रीति बहुत अच्छी, सभी की खुशी हुई इस प्रेम को देख करके। हमारी यात्रा शुरू हुई, हम लोग गए श्रीनाथ जी, विशेष कर श्रीनाथ जी के दर्शन सभी लोग बड़े प्रेम से किए। कैसी सुंदर दर्शन हुए। इस बार हमारा आना सार्थक हुआ। क्यों कि एक सबसे बड़ा था, इस बार आने में भीड़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी श्रीनाथ जी में, इसलिए बहुत सुंदर रूप से सभी लोग दर्शन हुए, किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। वहाँ भी रहने सहने की, खाने पीने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी, दर्शन की व्यवस्था बहुत अच्छी, कथा कीर्तन भी वहाँ पे सब हुआ। यही साधु संग में ही दर्शन होते हैं, यही हमारे गुरुवर्ग यही सब बतलाए। इसी के लिए ये सब तीर्थ यात्रा की जाती है। तीर्थ यात्रा का फल है विशेष करके जो है, जब तक भगवत कथा कीर्तन नहीं होगा, साधु संग नहीं होगा, तीर्थ यात्रा का फल नहीं होता। घूमना फिरना हो जाएगा, वो कर्म हो जाएगा, इसलिए उससे लाभ नहीं होता। इसलिए भगवत कथा कीर्तन के द्वारा ही ये तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है। तीर्थों में साधु संतों के दर्शन होते हैं, भगवत दर्शन होते हैं, भगवत कथा होती है, उसी से सार्थकता होती है। इसलिए वहाँ की यात्रा भी बड़ी सुंदर रूप से सब हुई। सभी बड़े सुंदर दर्शन के, एक एक घंटे एक एक बार में दर्शन वहाँ पे श्रीनाथ जी में एक एक घंटे तक भी लगातार खड़े होकर के दर्शन मिले। वहाँ पे जब जब भी वहाँ की झांकी करने जाते, जितना समय वहाँ का दर्शन का होता उतने समय तक वहाँ पे हम लोग बैठ करके वहाँ दर्शन करते थे। ये सब गुरु जी की कृपा है। ऐसे गुरु पाद पद्म हमारे हैं, हमारे गुरु जी। ये भी हमारे भक्तिदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज भी हम देखे बहुत बार ये सब दर्शन करने के लिए। श्रीनाथ जी जयपुर तो महाराज जी बहुत थे हमारे भक्ति नारायण गोस्वामी। हमारे भक्ति वामन गोस्वामी महाराज जयपुर में लगातार 2 साल तक रहे, समझे। वहाँ पे हमारे गौड़िया मठ है, उस साइड पे, ये तो बाद में हुआ, उससे पल्ली तरफ एक गौड़िया मठ और भी है, उसमें महाराज गुरु जी जो है 2 साल लगातार रहे। हम भी उनके 2 बार यहाँ दर्शन करने के लिए गुरु जी के यहाँ पे आए थे उस समय। क्यों, वो गोविंद जी से उनका अगाध प्रेम था, हमारे भक्तिदान श्री वामन गोस्वामी महाराज गुरु जी का, इसलिए वो 2 महीने जयपुर में गुरु जी रहे थे। हमारे भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज बोलते थे जयपुर में एक स्थान हो तो अच्छा है, बड़ी इच्छा थी उनकी जो है। तो हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जो थे नारायण भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज के जो शिष्य, उनकी इच्छा जानकर के उनकी बड़ी अभिलाषा हुई कि यहाँ एक मठ मंदिर हो। हम भी कई बार जब आए थे तो हमारे संग बेचारे सब जगह देखे, हमको भी दर्शन कराए। जब बोले प्रभु जी मैं यहाँ से जगह देख रहा हूँ, तो उन्होंने ये मिला जुला कर एक स्थान लिया यहाँ पर, और ये स्थान लेने से कम से कम गुरु जी का एक स्थान हुआ। और यहाँ पे हम लोगों के जो भक्त लोग आते हैं दूर दूर से, उन लोगों के भी लिए यहाँ पे व्यवस्था कम से कम इतना तो है, महाप्रसाद की कम से कम बैठ सकते हैं, महाप्रसाद पा सकते हैं, ये सब व्यवस्था हो। ये सब गुरु जी की भक्तिदान नारायण गोस्वामी महाराज की कृपा। क्यों, उनकी बड़ी अभिलाषा थी। आज से करीब 30 साल पहले मैं जब जयपुर आता था, हमारी एक बुआ रहती थी, उसके पास तो गुरु जी बड़े उत्कंठ थे। बोले जयपुर में बोले अगर मैं मथुरा में नहीं आता तो मैं जयपुर रहता। गुरु जी हमको बोले थे, बोले जयपुर का जो विशेष करके जो है वृंदावन जयपुर ही है, गुरु जी ऐसा बोलते हैं। क्यों, जयपुर में हमारे समस्त जितने भी जो ठाकुर हैं यहाँ पे विराजमान है, इसलिए गुरु जी की बड़ी अभिलाषा यहाँ की थी, इसलिए ये सब कुछ यहाँ दर्शन देखने को सब देख ही रहे हैं। ये हुआ। फिर पुष्कर में हम लोग गए, पुष्कर में भी जाकर के बहुत सुंदर रूप से वहाँ पे भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया सभी लोग। ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का फल हमारे गुरु जी बतलाते पुष्कर का बहुत बड़ा होता है। पुष्कर का ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा लाभ होता है ब्रह्म मुहूर्त का, इसलिए हमारी भी इच्छा हुई कि ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ स्नान करें, और वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान प्राप्त हुआ। ये भी बहुत अच्छा हुआ कि हमको देर में नहीं हुई, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का फल प्राप्त हुआ। तो उस समय स्नान हुए, वहाँ पे भी सुंदर रूप से कथा कीर्तन के द्वारा सब कुछ हुआ। और वहाँ पुष्कर में भी
ब्रह्मा जी के दर्शन किए, वो भी वहाँ भी कथा किया, वहाँ भी जो है हमारा संपूर्ण रूप से वहाँ जो पुष्कर तीर्थ है उसका भी लाभ सब लिए। वहाँ से कल जयपुर आए, जयपुर में भी जो है थोड़ी देखो बाहर जाते हैं थोड़ा कष्ट तो होता ही है, अपने घर जैसी सुविधा तो कहीं मिलती नहीं, ये तो आप निश्चित जान लो। ये मत सोचो हम घर में जैसे रहते हैं बाहर भी ऐसे ही रह रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा तपस्या करनी चाहिए, थोड़ा बैरागी करना चाहिए। बाहर आते हैं गुरु जी तो हमारे बोलते थे गाड़ी घोड़ा को भी दूर छोड़ दो, चप्पल जूते को भी दूर छोड़ दो, पैदल पैदल जाना चाहिए। और कथा हमारे देखे हमारे बंगाल से वो भक्त लोग आते हैं किस तरह से रहते हैं, देखे नहीं, कोई जो है घर में रहते हैं वो कहाँ बाहर पड़े रहते हैं, बंदर उनके सब सामान ले जाते थे, ऊपर से वर्षा पड़ रही है तो भी वहाँ पड़े हुए। हमारे लिए तो इतना तो नहीं है, तो हमारे लिए तो कम से कम इतना तो है, हम रह सकते हैं, इतनी सुविधा तो है। उनके लिए तो कितना कष्ट में भी वो रह करके और वहाँ में भी जो है हरि बोल करते हैं, देखो उसमें प्रसन्न रहते हैं, खुश ही रहते हैं। थोड़े से कष्ट ही जो है वो उसी में ही तो सब कुछ है। आज देखो हम राधा दामोदर गए, मैं सोचा आई प्रभु की बहुत बड़ी परीक्षा है हमारे लिए, क्यों हम राधा दाम ठीक मैं पहुंचा एकदम पर्दा बंद हुआ, हम समझे आज प्रभु आज बहुत बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। आज लगते हैं कि आप देखते हैं कि हम आपको छोड़ते हैं या पकड़ते हैं, समझे, छोड़ते हैं या पकड़ते हैं। और वास्तविकता वही हुआ, हम दोबारा आएंगे जरूर, जैसे भी हो आप आएंगे कि आपको जो है आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके चरणों की जो है छोड़ेंगे, आपकी चरणों को छोड़ेंगे नहीं। और फिर दोबारा आकर के भी जो है उनको बैठे उठे वहाँ दर्शन किए, परिक्रमा किया, शिला के दर्शन किए, सुंदर रूप से सब दर्शन हुए और ये सारा सहयोग प्राप्त हुआ। तो वहाँ से आकर के यहाँ पे जो है अब गोविंद देव जी से करके अब यहाँ से आए, यहाँ से अब प्रसाद साथ पा करके और फिर हम लोग जो है जिसकी जैसे अच्छा हो, देखो जिसकी जैसे अच्छा हो उसके लिए चिंता मत करना, जैसे जिसका मन हो वो गाड़ी से जा सकता, ट्रेन से जा सकता है, जिसकी इच्छा हो बस से जा सकता है। यहाँ के लिए कोई चिंता मत करना, क्योंकि यहाँ से बस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बस भी है, 6 आधा घंटे बस चल रही है, यहाँ से ट्रेन भी है, और जैसे जिसको सुविधा हो वैसे निकलना, उसके लिए चिंता नहीं है ना। इसलिए तीर्थ का जो लाभ है, तीर्थ का जो फल है वो ये साधु संघ में ही पूरा हुआ। भगवत प्रसाद मिला, यहाँ भी भगवत प्रसाद मिला, और वहाँ पे भी जाकर के देखो श्रीनाथ जी में भी और बार प्रसाद नहीं होता था, इस बार श्रीनाथ जी में भी प्रसाद हुआ, समझे, श्रीनाथ जी में भी प्रसाद खूब मिला। पुष्कर में भी कितना सुंदर सब व्यवस्था प्रसाद की हुई, वहाँ पे भी प्रसाद हुआ। ये सारा सहयोग तो इससे बढ़िया और क्या सहयोग प्राप्त होगा बताओ, इससे बढ़िया और कुछ हो सकता है? इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। बहुत ये गुरु वैष्णव की बड़ी कृपा की सारा सहयोग हमको दिए, समझे, सारा सहयोग दे रहे हैं, हाँ सारा सहयोग दे रहे हैं हमको। इसलिए जो है बड़ी प्रसन्न, अगर कोई फिर भी कोई किसी को दुख हुआ हो तो उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं, भाई थोड़ा हो ही जाता है गलती, तो उसके लिए हमको क्षमा कर देना। हम सबको जितना हो सकता है कोशिश के, हम तो कुछ नहीं कर सकते, फिर भी आप लोग सब मेहनत तो सब आपकी सबकी हुई है, सब आप लोग ही सारी व्यवस्था बनाए, हम तो कुछ नहीं किए। फिर भी अच्छा है कि ये कुछ हुआ है, एक सबके सहयोग से ही सब काम होते हैं, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, समझे, सारे सहयोग से ही सबके काम पूरे होते हैं, इसलिए सब कुछ ठीक होगा। देखो विशेष करके जो है ये नाम संकीर्तन जो है भक्ति के 64 प्रकार की भक्ति है, 64 प्रकार की भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सत्य आत्मनिवेदनम। इस 9 प्रकार की भक्ति में भी 5 प्रकार की भक्ति श्रेष्ठ है। 5 प्रकार की भक्ति कौन सी है? विशेष करके साधु संग, दूसरा है नाम संकीर्तन, तीसरा भागवत श्रवण, चौथा मथुरावास और 5वां श्री मूर्ति पूजा। 5 में भी जो है एक होता है, 5 में 3 है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, और 3 में भी कौन सा है? भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना